इवन इस वीडियो में बात कर लेते हैं सिगाची इंडस्ट्रीज की। एक सर का कमेंट आ रहा था लकी मोबाइल कल के, इनका जो भी चैनल है, सर आपसे रिक्वेस्ट है कि सिगाची इंडस्ट्रीज पर वीडियो बनाइए प्लीज। मैंने पहले भी आपको बहुत कमेंट किए हैं, डेफिनेटली इनके कमेंट आए हैं, बट शेड्यूल काफी बिजी रहते हैं, तो यहाँ से इनसे कहूंगा कि सर आप लाइव सेशंस ज्वाइन किया करें। लाइव इंटरेक्शन काफी सही रहता है और आपको नॉलेज काफी होगी वहाँ पे। जो भी स्टॉक मैं कवर नहीं कर पाता हूँ वहाँ पे आपके देख लिया करूंगा। और लाइव सेशन का शेड्यूल होता है मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे। तो लाइव स्ट्रीमिंग आप ज्वाइन करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। स्ट्रीमिंग पूरी यूट्यूब पर ही होती है। वेल हालांकि यहाँ देख लेते हैं सिगाची इंडस्ट्रीज में क्या सिनेरियो होगा। ओवरऑल आप देखें तो यहाँ पे डेली टीएफ पे कुछ स्टॉक में एक कंसिस्टेंट सेलिंग देखने को मिल रही है। ये कुछ जोन बनता है ऊपर से जहाँ से हर बार स्टॉक फॉल करता है। 96 लेवल का 9 हाई हैगा यहाँ पे, और उसके बाद जब भी स्टॉक नीचे इस ट्रेंड लाइन के करीब आता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलती है अपन को 95 की। ये साइकोलॉजिकल लेवल पर भी फॉल बना, सेम एज इट इज कुछ दिन पहले यहाँ जुलाई में 10 जुलाई को 64 के लेवल पे भी फॉल बना और फिर कंसिस्टेंट सेलिंग। ओवरऑल लास्ट ईयर की बात करें तो सिगाची इंडस्ट्रीज ने अच्छे रिटर्न दिए। यहाँ कहीं से देखें स्टॉक को तो 254 डेज में 284% रिटर्न, मतलब अच्छे रिटर्न होते हैं ये। यहाँ पे उसके बाद स्टॉक में कंसिस्टेंट गैप डाउन ओपनिंग भी हुई है एक दो, और फिर स्टॉक में कंसिस्टेंट एक लंबा कंसोलिडेशन जो कि अभी तक स्टॉक इससे निकल नहीं पाए। जब भी ट्रेंड लाइन के करीब आना है मतलब फॉल आना है, और 132 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं ऑलरेडी, स्टॉक में अभी भी कोई मूव ऊपर की दिशा में बनते हुए नजर नहीं आ रहे। अब जो स्टॉक में इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक जब भी नीचे रहता है तो अभी से नहीं पहले से इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट बना के हर बार बाउंस बैक होता है। यहाँ भी रिसेंटली आया था तब भी बाउंस हुआ, उसके पहले यहाँ जून में भी बाउंस हुआ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जहाँ पे स्टॉक सपोर्ट बना रहा है। बट आप देखें कि ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होते हुए नजर आ रही है। नेक्स्ट सेशन अगर मार्केट वीकनेस दिखाता है, बिकॉज बजट का एक बड़ा इवेंट हैगा मार्केट में, तो अगर वो कुछ सिनेरियो ऐसे बिगड़ते हैं कि स्टॉक फर्दर ब्रेकडाउन दिखा रहा है तो यहाँ पे आप स्टॉक सपोर्ट और तोड़ने की तैयारी कर रहा है। 58 का लेवल बाय एनी मींस अगर ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट अपने लिए रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 56.6 के आसपास, ये वाले लेवल्स का। और फर्दर इन द लाइन द नेक्स्ट सपोर्ट विल बी एट 54 और 55। ये कुछ जोन को भी ये टेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर ये सपोर्ट ब्रेक होना है मतलब डेफिनेटली एक और सेलिंग। तो अभी फिलहाल के लिए बजट के आसपास जो मार्केट में फॉल रहेगा कुछ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे संभावनाएं हैं कि फॉल रह सकता है। बजट के बाद जो भी सिनेरियो रहेंगे मे बी फिर वहाँ पे एक स्टॉक में अच्छी मूव आए, मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए। फिलहाल मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी तो सिगाची इंडस्ट्रीज उसी के अकॉर्डिंग अपन को फॉल करते हुए नजर आ सकता है। ईएमएस के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हैं तो ईएमए सारे ही यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं स्टॉक को। अभी से नहीं, काफी दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। ये पूरा जोन आप देखें यहाँ पे जो 100 और 50 डे ईएमए थे ये ऑलरेडी रिजेक्ट करते थे। 20 डे ईएमए भी अभी रिसेंटली ही रिजेक्ट किया जो कि अपना लास्ट सेशन था, और लास्ट सेशन में अपना 200 डे ईएमए का सपोर्ट भी टूट चुका है। उसके पहले यहाँ पे ये सपोर्ट बनाता था, बट अब जो है चिंता की बात है क्योंकि सपोर्ट 200 डे ईएमए का टूटा है और मार्केट में थोड़ी जो वीकनेस दिख रही है तो डेफिनेटली ये सपोर्ट भी टूटते हुए दिख रहा है। तो फर्दर नेक्स्ट सपोर्ट अपने लिए ये कुछ नीचे 56.6 के आसपास ही देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि ऊपर के लेवल से अगर आप देखते हैं तो स्टॉक काफ़ी करेक्टेड है। इस लेवल से अगर आप कैप्चर करते हैं तो यहाँ पे स्टॉक अपन को 39% करेक्ट देखने को मिल रहा है, और फर्दर अगर नीचे टेस्ट करता है तो ये 41 42 करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्शन काफ़ी है, तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक गिरता ही जाने वाला है क्योंकि नतीजे इतने बुरे नहीं है। सिगाची के अगर नतीजों पे आप नज़र डालें तो मार्च में 104 सीआर की सेल्स नहीं थी, और सेम लास्ट ईयर के मार्च में यहाँ पे 72 सीआर की सेल थी। और अगर रिसेंट क्वार्टर लास्ट के देखें तो यहाँ पे 111 सीआर की सेल्स थी। तो यहाँ पे जो लास्ट ईयर का लास्ट टू लास्ट क्वार्टर था उसमें जरूर थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली उसके सेल्स की अकॉर्डिंग। ओवरऑल अदरवाइज नतीजे सही निकल के आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट 15 16 15 यही इसके नतीजे हैंगे। तो यहाँ पे ईपीएस भी अपना सही है 0.50 0.46 0.49, और लास्ट ईयर का अगर कंपेयर करो तो 0.24। तो यहाँ पे नतीजे भी सही निकल के आ रहे हैं। हालांकि जो दिक्कत वाली बात है कि डीआई के स्टेक यहाँ पे जीरो हैं और डीआई का कोई स्टेक नहीं है। एफआई के स्टेक भी इस बार जून क्वार्टर में थोड़े कम करते हुए नजर आते हुए दिख रहे हैं। प्रमोटर्स अपने स्टेक फिलहाल 2 क्वार्टर से सिमिलर पे इंटैक्ट हैं, उसके पहले यहाँ पे प्रमोटर्स भी कटौती कर रहे थे। पीर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सिगाची इंडस्ट्रीज के जो आरओसी है वो बहुत सही है। 17% का आरओसी निकल के आता है। क्वार्टरली जो ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की वो 105% के साथ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें तो सिगाची इंडस्ट्रीज की सही है। बट स्टॉक में जो समय लग रहा है बिकॉज स्टॉक ने बहुत तेजी से रिटर्न दिए, तो एक कंसोलिडेशन का जो जोन है वो थोड़ा टाइम लेके डेफिनेटली अपना लेगा। अब जो भी स्टॉक में मूव आएंगे वो समझ लेते हैं। स्टॉक में जब भी मूव आएगा तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है।
मान लीजिए अगर यहाँ से स्टॉक नीचे जाता है, फिर यहाँ से कोशिश होती है तो ये ट्रेंड लाइन टूटनी चाहिए। जब भी ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, ये सारे ईएमए सस्टेन होंगे, तभी स्टॉक में मूव आएगा। मतलब आपको जो एक अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिलेगा वो रहेगा अपना 65 के बाद, फिलहाल जिस लेवल पे स्टॉक है। तो इस लेवल पे अगर स्टॉक ट्रेल कर रहा है तो यहाँ से जो ईएमएज हैं ये कुछ यहाँ कहीं आते हैं। तो बाय एनी मीन्स स्टॉक जब भी कोई अच्छा मूव दिखाएगा तो 64 65 सस्टेन करेगा, सारे ईएमएज उसके बाद ही तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पे 2 गैप भी हैं स्टॉक में, और आने वाले दिनों में जब स्टॉक एक तेजी दिखाएगा ब्रेकआउट के बाद, तब ये गैप फिलिंग भी होगी। तो डेफिनेटली यहाँ से 65 के बाद स्टॉक में जो बड़ा हर्डल रहेगा ऊपर के लिए, वो अपना रहेगा 75 का साइकोलॉजिकल लेवल, बिकॉज यहाँ से भी एक रिजेक्शन था, और फर्दर इन द लाइन द नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी एट 81। ये कुछ ऐसे बड़े रिजेक्शन है जो कि गैप फिलिंग के करीब है, और यहाँ पे अपने फिर आने वाले दिनों में ये टारगेट रहेंगे। डेफिनेटली स्टॉक काफ़ी करेक्ट है तो अभी नहीं चलेगा, बट बजट के बाद कुछ समय बाद इसमें एक अच्छा मूव जल्दी ही बनते हुए नजर आने वाला है। तो आई होप यहाँ पे मैंने सिगाची इंडस्ट्रीज अच्छे से क्लियर कर दिया है। आरएसआई के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी यहाँ पे पुल बैक बना चुका है डेली टीएफ पे, और सेम एज विद वीकली टीएफ भी अगर आप देखें तो ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट है। एक टाइम था सिगाची इंडस्ट्रीज बहुत ओवर वैल्यूड था, ओवरबॉट टेरिटरी में चल रहा था 87, तो वो भी नीचे आ चुका है और वहाँ से भी काफ़ी कूलिंग हो गई। 89 से गिर के स्टॉक आ गया है अपना 46। तो यहाँ पे जब स्टॉक में अब बुलिश मूव आएगा तो ये भी अब अच्छे टारगेट दिखाएगा, और डेफिनेटली फिर 100 के टारगेट्स को ब्रेक करने की कोशिश भी करेगा। तो डेली टीएफ के अकॉर्डिंग और वीकली के अकॉर्डिंग आरएसआई भी बहुत सही लेवल पे आएंगे, बस जो देरी है थोड़ी, बजट के बाद ही कोई इसमें मूव मिलेगा। फिलहाल के लिए एज ऑफ ये थोड़ा पुल बैक दिखाते हुए नजर आने वाला है, तो पैनिक मत करिए। जो लोग भी ऊपर के लेवल पे फंसे हैं उनसे यही कहूंगा कि कुछ एवरेज कर लो, क्योंकि स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला है। 55 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 52 के आसपास ये कुछ करेक्ट और हो सकता है। इसके बाद स्टॉक में अपने आप एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो ये वो लेवल है जहाँ पे आपको एड ऑन करना चाहिए। मान लीजिए कुछ लोग 80s या 90s के आसपास के इस लेवल पे फंसे हैं, तो डेफिनेटली आपको एवरेज करना चाहिए, बिकॉज स्टॉक अब चल सकता है। और जो लोग नई बाय देखना चाहते हैं तो उनसे यही कहूँगा ईएमए सस्टेन करें, ब्रेकआउट दे उसके बाद ही, फिलहाल कोई बाय नहीं देखें जो नए बायर्स आएंगे। तो यहाँ पे आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।